तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सभी लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आपको पता होगा पिछली वीडियो में हमने अपने अकाउंट को ब्रीच कर दिया था। उसका फंड अभी तो मैनेज हो रहा है। वो फंड मैनेज होते ही हम एक नया अकाउंट बाय करेंगे। वैसे मैंने देखा था गॉड फंडेड ट्रेडर का $1 का अकाउंट मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही है एज अ बिगिनर। तो हम अगली वीडियो में उसको बाय करेंगे एंड उस पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपनी ट्रेड को प्लान कैसे करें। इस वीडियो में कोई स्ट्रेटेजी की बात नहीं होगी, सिर्फ होगी तुम्हारे पूरे के पूरे टेक्निकल की। मतलब तुम कैसे ट्रेड को एनालाइज करते हो, क्या देखते हो ट्रेड में जिससे तुम ट्रेड को ले रहे हो। कोई स्ट्रेटेजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम और आपके माइंडसेट से, आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंड कैंडल स्टिक एंड चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो हम लोग अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करें, हम लोग अपनी ट्रेड को कैसे लें, कैसे एग्जीक्यूट करें, उसके क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो मैं अपना पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक हर चीज़ों को समझने वाले हैं। जैसे ये गोल्ड में मेरा एक ट्रेड चल रही है एक्चुअली में। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये ट्रेड को कैसे एनालाइज किया, मतलब मैंने ये ट्रेड को कैसे लिया। तो सबसे पहले हम सबसे जो चीज़ करने वाले हैं, हम जाएंगे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो अब हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि मार्केट ने एक विक बनाई, उसके बाद एक रेड कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल है, और मार्केट अभी भी उस डोजी कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दे रही है। मतलब इस समय मार्केट ने इस डोजी कैंडल को ब्रेक नहीं किया है, और इस समय हो रहे हैं रात के कुछ 10:05। तो अभी हम इस चीज़ को प्रॉपर देख सकते हैं कि मार्केट ने डोजी कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग देने वाला है आज। सो हमारा मार्केट आज कंसोलिडेशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कम ही चांसेस में ट्रेड लेंगे। अगर हमें कोई ट्रेड का मौका मिलता है तो ही हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। अब हम जाएंगे सीधा 4 आवर। ठीक है, अब हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, और हम यहाँ से क्या नोटिस करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, बायस। बायस देखने वाले हैं मार्केट का बायस किस साइड का है। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट एक बायस में अप ट्रेंड में था डाउन के बाद, एंड इस समय मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में कुछ दिनों से। तो देखा जाए तो मार्केट इस समय कंसोलिडेशन पे है, तो हमें ये चीज़ पता चल चुकी है कि मार्केट कंसोलिडेशन भी कर रहा है। अब हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब हम कुछ चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी गैप। आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि मार्केट इस सपोर्ट पे आ चुका है। सपोर्ट पे 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप एंड 4, 5, 6 काफ़ी ज़्यादा टैप आए हैं। इसका मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट एक पुल बैक दे सकता है, जैसा कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक दे भी रहा है, आप देख सकते हो। तो ये तो हम इस चीज़ को मार्क कर लेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब हम जाएंगे 5 मिनट या 15 मिनट पे। तो हम यहाँ से सीधे 15 से 5 मिनट पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहीं पे अपनी एंट्री प्लेन करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मत लीजिएगा कभी भी। अगर ऐसा होता है कि मार्केट एक सपोर्ट एरिया पे आके एक अच्छा मूव देता है, तो वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है कि मार्केट या तो रीटेस्ट दे या फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करें। मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद एक नीचे किसी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पे रीटेस्ट करने आए, उसके बाद मूव आए, उस पर आपको एंट्री लेनी है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आके ऐसे पुल देता है, तो आपको वहाँ पे एंट्री कभी नहीं लेनी है। हमेशा याद रखना, आपको वहाँ पे एंट्री कभी नहीं लेनी है। आपको एंट्री तब लेनी है या तो मार्केट ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक आए दोबारा से नीचे आके के बाद, एंड उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज आपको वेट करना है। अगर मार्केट पुल बैक, ये से इस मार्केट ने ये पुल बैक लिया है, अगर ये पुल बैक ना लेते हुए मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करें, एंड हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे किसी भी टाइप का ओबी या ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी कुछ भी हो, एंड मार्केट उस एरिया पे आए। उस एरिया पे आने के बाद आपको एंट्री लेनी होगी बाय साइड, क्योंकि ये एक ए प्लस सेटअप होता है जिसमें हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। पुल बैक दिया मार्केट ने, उसके बाद दोबारा मार्केट रीटेस्ट के लिए नीचे आया, एंड रीटेस्ट देने के बाद मार्केट अच्छी खासी मूवमेंट में ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली है अपनी, और जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट अभी भी ऊपर ही जा रहा है। और हमेशा आपको एंट्री 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करनी है, अगर आप डे ट्रेडर हो। अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी बड़ा लग रहा होगा। जैसे कितना बड़ा हमने एस एल लगा रखा है और कितना बड़ा हमने टीपी लगा रखा है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। हमारा मोस्टली टारगेट होना चाहिए ये प्रीवियस हाई। लेकिन मैं प्रीवियस हाई को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 1:2 हम लोग रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे, और किसी किसी सिनेरियो में हम 1:5 और 1:1 पे भी रह सकते हैं।
तो आपको टाइम फ्रेम के बारे में पता चल गया होगा। डेली पे आपको चेक करना है कि मार्केट प्रीवियस डे पे बेरिश रहा है या फिर प्रीवियस डे पे बुलिश रहा है या फिर प्रीवियस डे पे मार्केट ने डोजी कैंडल बनाई है। आपको ये चेक करना है डेली टाइम फ्रेम पे। एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है मार्केट का बिहेवियर क्या है, मतलब मार्केट किसी अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है या फिर मार्केट का बायस क्या है। और अगर आपको सब कुछ एकदम क्लियर करना है, जैसे कि मार्केट का प्रॉपर बायस क्या है, ठीक है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी कहाँ पर है, किस किस एरिया में चांसेस है मार्केट वहाँ से पुल बैक ले, वो सब जानने के लिए आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना पड़ेगा। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एफवीजी कहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, आप उसको मार्क कर सकते हो। उसको मार्क करने के बाद फिर आप 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। एंड जैसे ही मार्केट उस एरिया पे आता है, आपको किसी अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर किसी भी चार्ट पैटर्न पे अपनी एंट्री ले लेनी है। चार्ट पैटर्न मतलब वैसे पैटर्न जो कि आपको ऑनलाइन काफ़ी मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो बुलिश चार्ट पैटर्न और बेरिश चार्ट पैटर्न और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये चीज़ें आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। तो आप उन कुछ पैटर्न्स को याद रख लीजिएगा जो कि मोस्टली बनते हैं, जैसे डब्लू पैटर्न, ठीक है, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडल, इनगल्फिंग कैंडल, हैमर कैंडल। ये कैंडल्स आपको याद रखनी है क्योंकि जब भी आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे आने के बाद ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो आप उस कैंडल की कंफर्मेशन पे एंट्री ले सकते हैं। जैसा आप देख सकते हो मार्केट ने नीचे आने के बाद एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश करी थी जहाँ पे हमने एंट्री ली थी। तो अभी अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस होता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने ट्रेड ली थी जो कि चल रही है, इसे चलने देते हैं। एंड इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं होने वाला है कि इससे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो गाइस हमने जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालाइज किया था वो वाली ट्रेड डन हो चुकी है। बाय द वे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेड मेरी डन होती या लॉस में जाती, वो तो बस एक प्रैक्टिस थी जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरीके से ट्रेड ली एंड वो डन हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। ज़रूरी नहीं आपको स्ट्रैटेजी ही चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस और आपका माइंड सेट चाहिए। तो हेयर यू कैन सी कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक बड़ा रीटेस्ट दिया था और मेरा एसएल जाने को ही था, क्योंकि रीज़न मेरा यही था। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बड़ा सा, इसके ऊपर एक एफवीजी भी है। तो हाई प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक वही होते हैं जिनके ऊपर एफवीजी होता है। तो मैंने इसलिए ही इस एसएल को बिलो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखा था, क्योंकि मेरे को पता था या चांसेस थे मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगा, देन ऊपर जाएगा। एंड ऊपर जाते टाइम मार्केट ने इस जगह पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन दी। इसको हम एएमडी कॉन्सेप्ट में कंसीडर करेंगे। यू कैन सी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, यहाँ पे बस मैनिपुलेट किया हूँ आपको, लाइट हेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 1 टैप 2 टैप 3 टैप, इन सब की नीचे लिक्विडिटी ली। लेते ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, देन मैंने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री ले ली एंड यस मेरे को टारगेट भी मिला। तो होपफुली गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको टाइम फ्रेम को मैनेज करना है, कैसे आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी है। तो किसी दिन हम इस टॉपिक पे और अच्छे से और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही था। होपफुली आप लोग सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।